सरकारी नौकरी वाली बहू। श्रेया ने अपने मायके में गरीबी देखी थी। इस वजह से वह 10वीं तक ही पढ़ पाई। अब वह आगे पढ़ना चाहती थी, जिस वजह से वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि माँ जी मुझे तो अपना सपना पूरा करना है। बहू, तेरा सपना तो तेरे शादी के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उन्हें सपना देखने का कोई हक नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था। अब अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति और बच्चों के लिए जीना होता है। श्रेया जब यह सुनती है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वह अपने कामों में लग जाती है और देर शाम कुंती कमला के घर आती है और कमला से कहती है, कमला, कैसी है तू? आजकल आती नहीं तू। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। और तू बता, तू कैसी है? थोड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं कमला, ज्योति की बेटी मेरे पोते को ट्यूशन देती है। कल उसने मेरे पोते चिंटू को टॉयलेट में बंद कर दिया। जब वह काम करके नहीं ले गया तो। क्या बात कर रही है तू कुंती? बताओ, बच्चों को भला कोई टॉयलेट में बंद करता है? अब तो मैं नहीं जाने दूंगी अपने पोते चिंटू को उसके घर। हर कोई उसकी आए दिन शिकायत करता है। हाँ, कहीं और देख ले, वहाँ लगवा दे चिंटू का ट्यूशन। मैं तो कहती हूँ कि अपनी बहू को कह देना कि वही चिंटू को पढ़ा दे और बच्चे भेज दूंगी मैं। यह सुनकर कमला कुंती से कहती है, कुंती, पूछती हूँ मैं अपनी बहू से कि वह छोटे बच्चों को पढ़ा लेगी, फिर शाम को मैं तुझे बता दूंगी। अब कमला कुंती के चले जाने के बाद श्रेया से कहती है, बहू, तू वो कह रही थी ना कि तुझे टीचर बनना है, तो तुम मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा लोगी ट्यूशन। हाँ माँ, बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन घर में रहकर ही तुझे पढ़ाना है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर श्रेया चिंटू को पढ़ाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। श्रेया के पास बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगते हैं। इस तरह श्रेया करीब 15 से 20 हजार रुपए कमाने लगती है। फिर एक रोज कुंती मिठाई का डिब्बा ले आती है और कमला को मिठाई खिलाते हुए कहती है, ले कमला, मुंह मीठा कर और बहू तू भी खा। मेरा गोलू स्कूल में फर्स्ट आया है। बहुत अच्छी बात है कुंती काकी, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। सब तेरी वजह से हुआ है बहू, वरना तो ट्यूशन के नाम से ही डर जाता था। अब तो टाइम से पहले ही यहाँ पहुँच जाता है। हाँ, क्यों नहीं। जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं जाते हैं। श्रेया से पढ़ाती थी, जिस वजह से कुछ ही महीनों में श्रेया करीब 60 से भी ज्यादा बच्चों को ट्यूशन देती थी और बच्चे मन लगाकर पढ़ते थे। फिर एक रोज मनोज कमला से कहता है, माँ, मैं तो कहता हूँ काजल के बच्चों के लिए कोई कोचिंग बनवा देता हूँ, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इतने पैसे लाएगा कहाँ से? बाकी पूछ ले श्रेया से। अब धीरे धीरे घर से श्रेया बच्चों के लिए एक कोचिंग बनवाती है और वहाँ वह बच्चों को ट्यूशन देती है। और अब और भी बच्चे श्रेया के ट्यूशन में आने लगे और आसपास से गांव से भी बच्चे आने लगे। लेकिन एक रोज एक आदमी कमला के घर आता है और वो कमला से कहता है, जी नमस्ते, मैं चोपड़ा, आपके गांव के स्कूल का हेड मास्टर। जी आइए, कैसे आना हुआ? चाय पानी लेंगे कुछ आप? जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक छोटे से काम के लिए आया था। आहो भाग्य हमारे। जी, मुझे आपसे ये कहना था, अगर आपकी बहू श्रेया हमारे स्कूल में पढ़ाएगी तो हमारे स्कूल का नाम रोशन हो जाएगा। माफ कर दीजिएगा मास्टर जी, लेकिन हमारी बहू यहाँ तक पढ़ा देती है, यही बहुत है। अब कमला तो अपने बहू को स्कूल भेजने के लिए नहीं मानती, लेकिन गांव के स्कूल का हेडमास्टर कमला को बहुत समझाता है और जाते जाते कहता है, मुझे तो बताना था, बाकी आपकी मर्जी। अगर श्रेया जी हमारे स्कूल में जाकर कुछ समय के लिए पढ़ाती हैं तो हम उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब कमला ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और अपने मन में सोचती है, सरकारी नौकरी में तो बहुत पैसा देते हैं और एक बार बहू की सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे बेटे की लाइफ सेट है। मनोज आता है तो उससे बात करके देखती हूँ। अब देर शाम कमला का बेटा मनोज घर आता है तो कमला अपने बेटे को खाना देते हुए कहती है, बेटा, वो मैं कह रही थी कि आज ना गांव के हेडमास्टर आए थे। श्रेया की टीचिंग के लिए उनके स्कूल में श्रेया पढ़ा लेती तो आने वाले समय में वो श्रेया की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करवा देते। माँ, वो घर में रहकर बच्चों को पढ़ा लेती है, वही बहुत बड़ी बात है।
बेटा उसकी सरकारी जॉब लग जाती तो बच्चों का भविष्य सेट हो जाता। तब की तब देखेंगे, अभी इस टॉपिक पर बात करना सही नहीं है। अब कमला बहुत सोचती है और अगली सुबह अपने बेटे के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहू श्रेया से, बहू, घर का काम छोड़, पहले मुझे तू ये बता, तू बच्चों को 4 से लेकर 7 बजे तक ट्यूशन देती है, लेकिन स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है। माँ जी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कोई बात हुई है क्या, या मुझसे कोई गलती? गलती तो मुझसे हुई है, तुझे घर में रोक कर। मैंने अपने सपनों में मिट्टी मिला लिया, लेकिन अब तुझे तेरे सपने पूरे करने में मदद करूंगी। और कमला इतना कहकर अपनी बहू को साथ लेकर पास की स्कूल में चली जाती है और वहां पहुंचकर वहां के हेडमास्टर से कहती है, जी मास्टर साहब, मैंने सोच लिया, अब तो ये आपके स्कूल का नाम रोशन करके ही रहेगी। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। आइए श्रेया जी, मैं आपको आपकी क्लास दिखाता हूँ। अब इतना कहने के बाद हेडमास्टर श्रेया को उसके क्लास में छोड़कर आता है और कमला सीधे अपने घर आती है। और देर शाम घर आने के बाद श्रेया अपनी सास को गले लगाती है। माँ जी, आपने तो बिल्कुल एक बेटी की तरह पाला है। अरे सपनों को भी आपने हकीकत में बदल दिया। लेकिन अभी तेरा सपना पूरा नहीं हुआ है, तुझे अभी एक सरकारी टीचर बनकर दिखाना है बहू। और ध्यान रख, ये बात मनोज को पता नहीं कि तू स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा रही है, वो राजी ही नहीं हुआ है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मनोज और श्रेया मार्केट जाते हैं। तभी एक आदमी श्रेया को देखकर कहता है, टीचर जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मेरा बेटा सिंटू बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। वैसे ये तो स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, पढ़ने लिखने में भी चंट नहीं था। चलिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं स्कूल में। ये किस स्कूल की बात करके गए हैं तुमसे? तुम तो ट्यूशन पढ़ाती हो, और इन्होंने स्कूल में मिलने वाली बात क्यों कही? मैं आपको बताने ही वाली थी। यह सुनकर मनोज बिना कुछ कहे श्रेया को सीधे घर ले आता है और श्रेया से कहता है, तुम्हारा आज से ट्यूशन पढ़ाना भी बंद। मैं इस घर में ही रहता हूँ और मुझे बाहर के लोगों से पता चल रहा है कि मेरी बीवी स्कूल की टीचर है। अब कमला सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, फिर भी मनोज का गुस्सा शांत नहीं होता। तभी कमला के घर पर एक डाकिये का आना होता है और कमला को एक लिफाफा देता है और वह लिफाफा कमला अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू, ये लिफाफा मुझे एक डाकिया ने दिया है, देख तो क्या है इस लिफाफे में। जब श्रेया उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उस लिफाफे में उसकी सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर था, जिसे वह मनोज को देते हुए कहती है, ये लीजिए, आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। आप चाहो तो इसे फाड़ दो। अरे बहू, मुझे भी तो बता, इसमें है क्या, और क्या फाड़ने के लिए बोल रही है तू? लेकिन मनोज जब उस लेटर को देखता है तो उसे फाड़ता नहीं, बल्कि श्रेया से कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यह नौकरी कर सकती हो,